सुनीलम जी, एक कहावत हम सबने सुनी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। ये कहावत सुनने के बावजूद और इसको भारतीय राजनीति में मौजूदा दौर में चरितार्थ होता हुआ देखने के बावजूद, जहां हर सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का छल करने का इतिहास है। जनता दल यूनाइटेड से आरसीपी सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को खींच के ले जाओ, उद्धव ठाकरे की पार्टी को जिसके कंधे पर सवार होकर के बीजेपी वहां आई, उन उद्धव ठाकरे की पार्टी को किनारे लगा दो। इसके बाद आप देखें कर्नाटका में क्या हुआ, दूसरे राज्यों में आप देखें, पार्टियां तोड़ने का एक पूरा का पूरा मुकम्मल इतिहास मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी का है, खासकर सहयोगी दलों को। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि कौन से चिराग, कौन से जयंत, कौन से चंद्रबाबू नायडू, कौन से कुछ और, कौन से सुखबीर बादल इस बैठक में जाएंगे और क्यों जाएंगे? इसमें जी अभिषेक जी, जी यहाँ जो बात चल रही है वो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोदी जी के अंदर जो है विपक्षी एकता से घबराहट है। किसी भी एक मुद्दे से कितने घबरा जाते हैं आपने देखा। वो एक विधायक का, एक आदिवासी पेशाब करने वाला जो था विधायक के प्रतिनिधि का, शुक्ला का, उससे इतने घबरा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए और जाकर के जो है उनके पैर धोने लगे, और जो है वही अब इस समय पूरा चल रहा है। वॉशिंग मशीन कैसी है जिसमें कितने तरह के डिटर्जेंट पाउडर देखिए आप जो है अभिषेक जी, मैं आज जो है एक कार्यक्रम में था मोदी वॉशिंग पाउडर वाले में। तो पहले जो है मोदी वॉशिंग मशीन चल रही थी, आजकल मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, उसी का ही हल्ला है। बहुत सारे लोग जो घबराए हुए हैं, जिनको लगता है कि वो सीबीआई के, आईडी के, इसके सबके दाव में आ सकते हैं, फाइनल राउंड के अंदर उनको जो है वॉशिंग पाउडर से धुलने के लिए वो एक है कि जो आपने कहा, जो सतीश जी ने कहा कि वो नेशनल डिटर्जेंट अलायंस जो है उसके शामिल होने का काम कर सकते हैं। को भी ये मालूम है कि उनकी याद ही नहीं आ रही थी, वो पार्टी अपनी ही चला रहे थे, और सबको लग गया था कि जिस समय में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में राज का काम किया था, ऐसे करने का काम करेगी। अब किस पार्टी की जरूरत नहीं है। कई बार कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि उसे यूपीए की जरूरत नहीं है, उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमियां जो है, जो कांग्रेस को थी, वो भारतीय जनता पार्टी को भी पैदा हो गई। लेकिन अब जो विपक्षी एकता बन रही है, उसके चलते को गया है कि वो अकेले सक्षम नहीं है। वो अकेले अपने आप को असहाय महसूस, कमजोर महसूस कर रही है। उन्होंने भाई नैरेटिव आने का काम कर लिया, और 56 इंच का सीना और मोदी है तो मुमकिन है, वो तमाम सारी बातें उन्होंने फील गुड करा दिया हो। लेकिन ये समझ में आ गया है कि वो जो है, वो जिस जगह पर अलायंस विपक्षी मोर्चा जिस तरीके से खड़ा हुआ है, उसके अंदर वो आगे इसका मुकाबला नहीं करती। और सुनीलम जी, इस एनडीए का स्वरूप आप किस प्रकार का देखते हैं? और 18 जुलाई की बैठक, जो 18 जुलाई की बेंगलोर बैठक के समानांतर बुलाई गई प्रतीत होती है, इस समानांतर बैठक को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो जो अभी मिश्र जी ने कहा, मैं ये उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो है मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्शन होता है ना, जिसे कहते हैं गधे को बाप कहना पड़ता है। तो एक तो बात ये है, तो वो कहना ही पड़ रहा है भाई, जिन लोगों या जिन्हें निकाला गया, मतलब ऐसी आपने परिस्थिति पैदा कर दी। अगर आप सम्मानजनक पार्टनर को स्थान देंगे तो वो क्यों निकलेगा। कभी भी जब पार्टनरशिप टूटती है तो उसके अंदर मजबूरी होती है, उसके अंदर एक जब तिरस्कार होता है, अपमान होता है, बराबर की पार्टनरशिप जब नहीं होती है, तब जाकर के इस तरीके के लोग टूटते थे। जो भी लोग टूटे हैं, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि उनका अनुभव ये रहा कि उनको खोखला कर दिया उन पार्टियों को, और इसलिए उनको मजबूरी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जाना पड़ा, तब वो गए थे। अब उनका कंपल्शन है कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप जो है, अकाली दल रिजेक्टेड पार्टी है, एकदम स्पष्ट है। ये जो आ रहे हैं शिवसेना जो है,
मतलब ये एक फ्यूचर में जो है रिजेक्ट होने वाली पार्टी है, शिंदे गुट जो है। तो ये सब अब इनको जो है, जो विवेक जी कह रहे थे, असल में चिंता कब होती है? जब आपको असुरक्षा की भावना हो। और असुरक्षा की भावना कब पैदा होती है? जब आपके मन में डर हो। तो कुल मिला करके आप इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, बात एक ही है। तो मामला चिंता का भी है, मामला डर का भी है, मामला असुरक्षा का भी है। और वो असुरक्षा जो है वो सीधे सीधे विपक्षी एकजुटता, या ये कहा जाए कि जो वातावरण बदल रहा है, और उसी के वातावरण के बदलने के चलते, देखिए, लोगों को इस बात को याद रखने का काम करना चाहिए कि जो बहुत ताकतवर अपने आप को मानते रहे, या जो अभी भी अपने आप को हो सकता ताकतवर मानते हो, उनकी क्या स्थिति बनी? उन्होंने एक बार छेड़खानी की थी जो है दलितों के आरक्षण के साथ में, की तो थी जो है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके खिलाफ में तुरंत स्पॉन्टेनियस आंदोलन चला, 13 लोग उसके अंदर शहीद हो गए। उसको उन्हें बदलना पड़ा, एफिडेविट उसका बदलना पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, आदिवासी 23 लाख आदिवासियों को जंगल से वन अधिकार कानून में जिनके दावे रद्द कर दिए गए थे, उनको निकालने की बात हुई। आदिवासी खड़े हो गए तो उसके अंदर वो पीछे हट गए। उसके बाद आपने देखा सीए एनआरसी आया, उसके अंदर पीछे हट गए। अब जो है 3 किसान कानून लेकर के आए, उसके अंदर वो पीछे हट गए। उसके पहले भूमि अधिकार अध्यादेश लेके आए, उसके अंदर पीछे वो हट गए। और अब जो है ये जो लेके आए समान आचार संहिता, इसके अंदर भी पीछे हटना है उनको, है ना? वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो ये उनकी कमजोर फुटिंग को दिखाता है, और इसी से असुरक्षा पैदा होती है। नहीं रखा जाएगा यूसीसी में। जी जी, बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो परिस्थिति है, ये इस परिस्थिति के अंदर एनडीए की मीटिंग को देखा जाना चाहिए कि वो पूरे देश के अंदर वो बताना चाहते हैं कि भाई हमारा जो गठबंधन है वो अभी भी वायबल है। लेकिन सवाल यही है, मुख्य सवाल विपक्षी दलों के सामने यही है कि भाई 37% का हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लो बहुत बढ़ गया, 41% का हो जाए, 40% का हो जाए, तो भी तो 60% उनके खिलाफ है। तो अब विपक्षी दलों के सामने ये एक चुनौती है कि वो 60% जो मतदाता हैं, जो कि एनडीए के खिलाफ हैं, या जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, या जो संघ परिवार के खिलाफ हैं, उनको वो कैसे जोड़ने का काम करता है। और वो ना जोड़ पाए, इसीलिए ये वॉशिंग मशीन काम करती है, इसीलिए जो है मोदी डिटर्जेंट पाउडर काम करता है। तो कुल मिलाकर के वो प्रयास उनका चलता रहेगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि अच्छी बात है, एनडीए अपने पॉलिसीज जो है, ये सब चीजें जो चल रही हैं, इसके साथ में एनडीए खड़ा हुआ है क्या? इसका जवाब देने के लिए शिवसेना जो है वो तैयार रहेगी क्या? जब ये आचार संहिता, जब ये समान उसकी आचार संहिता की जब वो बात करेंगे, है ना, यूसीसी की जब वो ये बात करेंगे, तो क्या अकाली दल का ये समर्थन उसके अंदर ले पाएंगे? क्योंकि ये जब मीटिंग हो रही है तो लोगों की अपेक्षा होगी कि वो ये बताएं कि समान आचार संहिता को लेकर के पूरा यूनाइटेड है एनडीए। तो क्या वो ये काम कर पाएंगे? क्या उसके अंदर से सवाल उठने का काम नहीं होगा? मेरा कहना यह है कि बहुत सारे सवाल हैं, केवल मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एनडीए के पार्टनर्स को धन्यवाद देना चाहिए, विपक्षी दलों को, कि कम से कम उन्होंने मोदी सरकार को या मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उनके घमंड को चूर किया और उनको वापस अपने पार्टनर्स की याद दिलाने का काम किया। तो अब वो जब मिलेंगे तो वो भी कोई योजना बनाएंगे, और बेंगलोर के अंदर भी स्वाभाविक तौर पर योजना बनेगी। यहाँ पर जो योजना बनेगी वो एकदम उसके अंदर साफ है। उसके अंदर सोशल जस्टिस का मुद्दा रहेगा, उसके अंदर फेडरलिज्म का मुद्दा रहेगा, उसके अंदर जो गारंटीज हैं जिसको लेकर के एक तरीके से ऑपोजिशन के अंदर एक यूनिटी बन रही है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसका भी होगा। तो ये अच्छा है कि एक पॉलिसी अल्टरनेटिव जो है, मतलब एनडीए एक अपनी जो पॉलिसी, स्वाभाविक तौर पर ये माना जाएगा कि जो इस समय की मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, जो कि मोदानी मॉडल को देश में थोपने की पॉलिसी है, या जो उस घोटाले के नायक हैं उनको बचाने की जो पॉलिसी है, या जो पूरा की अकलियत के खिलाफ में जो है जो पॉलिसी है, उस सब पॉलिसी के ऊपर एनडीए एक साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो एक पॉलिसी अल्टरनेटिव देने का काम करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट है अगर पॉलिसी के ऊपर आगे मामला बढ़ता है। और मामला अगर केवल इसलिए बढ़ता है कि आप इंटिमिडेट करने का काम करो, आप लोगों को दबाव डालो, जिसके ऊपर ये प्रस्ताव आ गया, एक प्रस्ताव आ गया कि
जो है उनका जो चीफ है उसको मिश्रा जी जो है उनको बनाने का काम कर दिया जाए। जो है इसका एनडीए का चेयरमैन, एक प्रस्ताव आ गया कि नितिन गडकरी को बनाने का काम कर दिया जाए। तो बनाना तो उन्हें पड़ेगा, लेकिन बनाने के बाद में मतलब एक तरीके का वो पावर सेंटर बनेगा, है ना। और क्या मोदी सरकार मतलब जो है वो दो अभी पावर सेंटर हैं जिनको यूनिफाइड पावर सेंटर के तौर पर देखा जाता है, मोदी जी और अमित शाह जी। तो क्या एक और पावर सेंटर वो बनने देंगे? क्योंकि उन्होंने जो स्टेट्स के पावर सेंटर हैं उनको भी खत्म करने का काम किया है। और अभी ये भी आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये मानता हूं कि अगर चिराग पासवान जैसे लोग अगर वापस जा रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये एक तरीके से जो महागठबंधन है उसकी ये विफलता भी है। उसे कैसे एडजस्ट करना है, इनको एडजस्ट करने का काम करना चाहिए था। मांझी जो है उनको कैसे एडजस्ट करना है वो करने का काम करना चाहिए था। आपको तमाम सारे, आखिरकार आप मुझे बताइए कि 33 लंबे अरसे तक मतलब 2-3 दशक तक वाम मोर्चा अगर चल सकता है और सीपीएम जैसे बिग ब्रदर के साथ में चल सकता है, तमाम सारे डिफरेंसेस थे, पॉलिसी को लेके भी थे बहुत, है ना, अभी भी चल रहा है। तो फिर उनसे सीख करके सभी किस्म के जो गठबंधन है ऑपोजिशन के, उनको जरूर सीख करके उनसे आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। और ये जो कयास लगाया जाता है बार बार, हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं जो आ जाते हैं कि भाई मतलब डॉक्टर श्रीलम के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस, तो गुरु तो डॉक्टर श्रीलम के जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा जो है वो सहकर्मी के तौर पर रहे, है ना। और बाकी जो कहा कि भाई पुरानी पार्टी तो समाजवादी विचार के हैं और समाजवादी पार्टी के या समाजवादी विचार के साथ ही रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के बारे में अगर कोई ये डाउट पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी है एनडीए का पार्टनर बन जाएगी, तो वो गलतफहमी पूरी तरीके से लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और ये गलतफहमी बहुत बार बहुत तरीके से गोदी मीडिया ने इसको प्रचारित प्रसारित करने का काम किया, लेकिन ना तो पहले कभी ऐसा हुआ और ना ही कभी आगे ऐसा होने वाला है। बहुत क्लियर कट है कि ऑपोजिशन एक साथ आए और एक साथ मिलकर के अगर लड़ेगा तभी हम मोदी जी से या मोदी की सरकार से या एनडीए से मुकाबला कर सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी बार बार कहते रहे हैं और उसी के ऊपर वो काम खुद भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी समाजवादी विचार की जो पार्टियां हैं वो भी उसी दिशा के अंदर कार्य कर रही हैं। उनके बारे में गलतफहमियां बराबर पैदा होती रही हैं और आगे भी पैदा होती रहेंगी। सुनीलम जी, सतीश सर तो चले गए समाजवादी। देखिए सतीश सर तो गए, सतीश सर रहते तो बहुत अच्छा रहता। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 92 में नहीं, मेरा कहना ये है कि सुनीलम जी सीधा जवाब दे दीजिए। 18 जुलाई बेंगलोर और दिल्ली का अशोका होटल, क्या आपके समाजवादी साथियों में से समाजवादी साथी लोग, समाजवादी दल 3 कृष्ण मेनन मार्ग को फॉलो करते हुए नजर आएंगे या 3 साउथ एवेन्यू को फॉलो करते नजर आएंगे 18 जुलाई को? देखिए कोई फॉलो करने का सवाल नहीं है, लेकिन बेंगलोर की मीटिंग के अंदर जाएंगे, ये बात एकदम स्पष्ट है। और एनडीए के साथ में नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन जो बात सतीश जी ने बोली है, असल में उनको थोड़ा सा जरूर कोई जरूरी काम रहा होगा, नहीं तो रुकना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि भाई जो है शरद यादव जी ये कहते थे, तो ये याद रखना चाहिए कि 1992 से पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, 4 बार सरकार बना चुकी है, यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, आज तक कोई टूट हुई क्या? शिवपाल जी अगर टूटे तो फिर से वापस आ गए। एक बात सरकार बनाई थी, एक बात नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप आरजेडी की बात की, बहुत अच्छी बात है। आरजेडी के अंदर अभी केरल के, आपको मालूम है वीरेंद्र कुमार होते थे आपके ये इसके पूरे ग्रुप के जो एडिटर थे और बहुत बड़े, है ना, मातृभूमि के, है ना, उनका जो बेटा सांसद रहा श्रेयांश कुमार, वो लोगों ने अभी आरजेडी के साथ में मर्ज करने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बराबर टूटते हैं, ये एक मिथ बनाने का काम है। और वो मिथ गोदी मीडिया बनाता है या इस तरीके के लोग जो समाजवादी या समाजवादी विचार के विरोधी है, वो ये मिथ बनाने का काम करते हैं। और मैं ये आपको ये जरूर बताऊं, कम से कम दर्शकों को जानकारी होना चाहिए, देश में सबसे बड़ा जो ट्रेड यूनियन है जिसकी 90 लाख की मेंबरशिप है, मतलब जो सरकार के मान्यता प्राप्त है, वो है हिंद मजदूर सभा।
इसके पहले जो है वो एक बार जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एचएमके भी बनी थी, लेकिन वो मर्ज हो गई। एक साथ काम करने का काम कर रहे हो, लंबे अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा दल सबसे पुराना जो संगठन है, आजादी के पहले बना था, वो आज तक टूटा नहीं है। राष्ट्र सेवा दल ही सबसे बड़ा और पुराना संगठन है। तो मैं ये आपसे कह सकता हूं कि ये जो मिथ है, इस मिथ को किसी के हवाले से, वो भी शरद भाई के हवाले से कहा गया, वो तो इसका जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इस जवाब को दिया है। और आपने जो प्रश्न किया वो भी आपको जवाब दिया कि जो बेंगलोर की जो पूरी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के साथ में समाजवादी आपको दिखलाई पड़ेंगे। जी।